वल्लरी का पाठ 16 जहाँ चाह वहां राह। इस पाठ में एक छोटा सा बच्चा था, ग्लेन कनिंगम। एक बार वो स्कूल में अपनी, बहुत ठंड का मौसम था, तो वो अपनी कक्षा को गर्म रखने के लिए अंगीठी जला रहा था। अब अंगीठी में केरोसिन की जगह गलती से पेट्रोल डल गया, और जो आग वो जला रहा था वो आग भड़क गई। भड़क गई मतलब बहुत फैल गई। आग के फैलने की वजह से वो छोटा सा 8 साल का बच्चा बहुत बुरी तरह से झुलस जाता है, और उसको जल्दी से स्कूल वाले हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब उस बच्चे की माँ हॉस्पिटल पहुंचती है तो पता चलता है, और डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसका तो बचना भी बहुत मुश्किल है, ये तो बिल्कुल बच ही नहीं पाएगा। लेकिन कैसे जैसे तैसे करके डॉक्टर उस बच्चे की जान बचाते हैं, और उसके बाद डॉक्टर, वो व्हील चेयर पे आ जाता है। डॉक्टर्स बोलते हैं ये कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन उसकी माँ उसके झुलसे हुए शरीर की, झुलसा हुआ शरीर मतलब जो आग की वजह से जल गया था, तेल लगा के उसकी मालिश करती हैं जब वो घर आता है बहुत दिनों बाद। और उसके पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी, वो व्हील चेयर पे आ गया था जलने की वजह से। तो लेकिन फिर भी उसकी माँ ने वहां पर भी बहुत मेहनत की, उसके तेलों की रोज तेल से मालिश की उसके पैरों की। एक दिन क्या हुआ, वो व्हील चेयर से बच्चा चलने की कोशिश करता है, गिर जाता है, बहुत दर्द होता है उसको, लेकिन रेंग रेंग के जमीन पर वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। और बहुत सारी मेहनत के बाद वो आखिरकार अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। और उसके बाद उसका बचपन से शौक था दौड़ने का। तो जब वो ठीक हो जाता है, जब उसके पैर ठीक हो जाते हैं, वो ठीक हो जाता है अच्छे तरीके से, तो वो अपनी दौड़ का अभ्यास, दौड़ की प्रैक्टिस दोबारा से शुरू करता है। एंड देन उसके बाद बहुत यंग एज में, बहुत कम उम्र में, वो मेडल्स भी जीतता है, स्वर्ण पदक भी जीतता है, रजत पदक भी जीतता है। तो उसका जो जीवन था वो लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक बन गया था, आइडल हो गया था वो लोगों का। तो एक बार ऐसे ही उसके अड़ोसी पड़ोसी बच्चे बात कर रहे होते हैं, और उसको चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, अच्छा बेटा, दौड़ में जीतना तो बड़ा आसान काम है, कोई भी जीत जाए, तुम पढ़ाई लिखाई करके दिखाओ तो तुम्हें पता चले कितनी मुश्किल है। उसको दिल पे लग जाती है ये बात, और वो इस बात को सकारात्मकता से लेकर चलता है, वो पॉजिटिव लेके चलता है इस बात को। उसके बाद वो इतनी जी तोड़ मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, कि वो क्लास में फर्स्ट आता है, अव्वल आता है। तो जितने भी बोलने वाले थे ना उसके आसपास के लोग, सबके मुंह पे ताले लग जाते हैं। एक मुहावरा होता है मुंह पे ताला लगाना, मतलब सब चुप हो जाते हैं एकदम, सबको बड़ी शर्म आती है कि हम इस बच्चे के बारे में ऐसी गंदी बातें कर रहे थे। ये देखो, इसने तो मेडल्स भी जीते, पढ़ाई में भी अव्वल आया, कितना बढ़िया बच्चा है। फिर वो वापस से अपनी दौड़ की प्रैक्टिस शुरू कर देता है, बहुत कुछ जीतता है, और उसके बाद जहां पर वो रहता है उसके पास वो एक जमीन खरीदता है खेती करने के लिए। देखो कितना होनहार बच्चा था ये ग्लेन कनिंघम, जो अमेरिका में रहता था। ये गांव में एक जमीन खरीदता है, खेती बाड़ी करके जमीन खरीदता है, वहां पे एक आश्रम बनवाता है। और वो आश्रम बनवाता है उन लोगों के लिए जो ऐसे ही विकलांग होते हैं, जिनके शरीर में कोई ना कोई दोष होता है। ऐसे बच्चों के लिए वो एक आश्रम बनवाता है, उनकी मदद करता है, डोनेशन करता है, चैरिटी करता है हमेशा। वो चाहता था हमेशा कि जो उसने परेशानियां सही अपने जीवन में, वो और किसी को ना है। तो इस अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है, बच्चा कक्षा को गर्म रखने के लिए क्या कर रहा था? विदिशा, बच्चा कक्षा को गर्म करने के लिए क्या कर रहा था? मैम, बच्चा कक्षा को गर्म रखने के लिए अंगीठी जला रहा था। शाबाश। और अगर छोटा सा आंसर लिखना हो तो? ये तो पूरे वाक्य में है, छोटा लिखना हो तो क्या होगा? मैम मैम छोटा लिखना होगा तो मैम अंगीठी जला रहा था। 4 शब्दों का ओके मैम। वाक्य, ठीक है।
तो जहां पे जिस प्रश्न में आपको लगे कि आप इसका उत्तर थोड़ा छोटा लिख सकते हो तो आप लिख देना, ठीक है। कृषांग, केरोसिन की जगह क्या डल गया गलती से? केरोसिन की जगह बोतल में पेट्रोल डल गया। जी, और छोटा आंसर, छोटा उत्तर क्या होगा इसका? पेट्रोल डल गया। शाबाश। शौर्य सिंघल, आग भड़कने से क्या हुआ? आप बताओ क्या हुआ, मम्मी से नहीं पूछना। आग भड़कने से क्या हुआ ग्लेन कनिंघम के साथ? अभी बताया था मैंने। वो हॉस्पिटल किस वजह से पहुंचा? स्कूल के शिक्षक उसको हॉस्पिटल क्यों लेके गए? क्या हुआ था उसके साथ? सोचो। वो जल गया था। केरोसिन की जगह जब पेट्रोल डल गया आग में तो आग भड़क उठी और वो बच्चा जल गया। अब आप बताओ, आग भड़कने से क्या हुआ? वो बच्चा जल गया। जी हाँ जी विदिशा। मैम हमें क्वेश्चंस भी लिखने हैं। हाँ बेटा, प्रश्न भी लिखने हैं। ठीक है मैम। मोहम्मद आबिद, माँ तेल से किसकी मालिश करती थी? ग्लेन कनिंघम की। हाँ, ग्लेन कनिंघम की। शरीर के कौन से हिस्से की मालिश सबसे ज्यादा की उन्होंने? पैरों में। पैरों की। जी, पैरों की मालिश सबसे ज्यादा की। हितांश, रोज रोज की कोशिश से क्या हुआ आखिरकार? रोज रोज की ग्लेन की चलने की कोशिश करने से क्या हुआ? रोज रोज की कोशिश करने से वो दौड़ने भागने लगा। लग दौड़ने गया। भागने व चलने लगा। त्रिशा, ग्लेन का पूरा नाम क्या था? ग्लेन क्या था? ग्लेन कनिंघम। बहुत बढ़िया। आयुष कुमार, वह कहाँ रहता था? ग्लेन कनिंघम कहाँ रहता था? पाठ पढ़ा था कल। ओ आशवी, आप बताओ ग्लेन कनिंघम कहाँ रहता था? यार ये तो मैम ने कहानी बताया ही नहीं। लंदन रहता था। लंदन नहीं रहता था। कहाँ रहता था जल्दी बताओ। और मैंने अभी अपनी जब दोबारा सुनाई थी ना अभी कहानी तो बताया था उसमें ग्लेन कनिंघम कहाँ रहता था। अंश आपको पता है? ग्लेन कनिंघम कहाँ रहता था अंश? सुप्रभात मैम। सुप्रभात बेटा जी। ग्लेन कनिंघम गांव में रहता था। वो गांव किस जगह में था? चलो मैं आपको दो दो विकल्प देती हूँ, दो ऑप्शन देती हूँ, ठीक है। अमेरिका या राजस्थान? राजस्थान। अमेरिका में रहता था ग्लेन कनिंघम। उसने पहला अवार्ड कब जीता? चारवी, ग्लेन कनिंघम ने कौन से साल में पहला अवार्ड जीता? उससे बोलो छीन लेगा मैम। जी मैम 1933 1933 में पहला अवार्ड जीता था जेम्स स्टीफन अवार्ड था।
मैं अपनी आवाज बंद कर लूं? जी बेटा कर लो।